ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ठोस में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की गति का मान निर्वात में लगभग कितना होता है? तो 3 गुणा 10 की पावर 8। यानी प्रकाश की गति का मान निर्वात में 3 गुणा 10 की पावर 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंग होती हैं? तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया? बोर ने। हाइड्रोजन परमाणु का पहला मॉडल बोर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, दर्पण और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, यह किस दर्पण के लिए सत्य है? तो समतल दर्पण। यानी दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण के लिए समान होती है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी चाल का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ यानी सभी पर। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई जूल। कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। कार्य की एसआई इकाई जूल। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत बल किस नियम से संबंधित है? तो विद्युत बल कूलॉम के नियम से संबंधित है। विद्युत बल कूलॉम के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, बिजली के बल्ब में टंगस्टन तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च गलनांक के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है? तो किसी वस्तु का भार यानी पृथ्वी के विषुववृत्त पर। क्वेश्चन नंबर 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 14, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की घनत्व अधिकतम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। न्यूटन का तीसरा नियम। लेजर किरणों की विशेषता क्या है? तो लेजर किरणें एक रंगी और दिशात्मक। लेजर किरणें एक रंगी और दिशात्मक होती हैं। बिजली के हीटर में कौन सी धातु का तार प्रयुक्त होता है? तो निक्रोम। बिजली के हीटर में निक्रोम की धातु का प्रयोग होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा का नाश न हो, यानी कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है न उत्पन्न होती है। वह परिघटना जिसमें प्रकाश की मात्रा बदल जाती है, अपवर्तन। ट्रांजिस्टर किससे बना होता है? तो ट्रांजिस्टर मिश्र धातु से, अर्धचालक से बना होता है। ट्रांजिस्टर अर्धचालक से। न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी चालक में धारा विभवांतर के अनुपाती होती है, ओम का नियम। पानी में डूबे हुए शरीर पर लगने वाला ऊपर की ओर बल किस नाम से जाना जाता है? उत्थान बल। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु की चाल समय के साथ घटती है, उसका त्वरण है ऋणात्मक। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का औसत मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए विभवांतर आवश्यक है।
क्वेश्चन नंबर 27 को बी। क्वेश्चन नंबर 28 वैद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? ओम। वोल्टेज और करंट का अनुपात क्या कहलाता है? तो वोल्टेज और करंट का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 धातुओं में विद्युत में कौन सा वहन होता है? इलेक्ट्रॉन। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे का नियम चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 31 को बी, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32 सुपर कंडक्टर किस तापमान पर बनते हैं? तो 32 का बी निम्न तापमान। क्वेश्चन नंबर 33 ध्वनि तरंग की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम के तापमान पर। नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो नाभिकीय विखंडन या संलयन से। रेडियो तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो रेडियो तरंगें अनुप्रस्थ। वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 37 अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 तो अमीटर को श्रेणी क्रम में, यानी कि 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38 मानव कान में कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी 38 का ए। 39 गति की ऐसा इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड। गति की ऐसा इकाई मीटर प्रति सेकंड, यानी 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40 बल की ऐसा इकाई क्या है? तो बल की ऐसा इकाई न्यूटन। 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 41 परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इलेक्ट्रॉनों के कंपन पर। क्वेश्चन नंबर 42 किस दर्पण में सदैव आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 43 चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि 43 का सी। वैद्युत शक्ति की इकाई वाट। वैद्युत शक्ति की इकाई वाट कहलाती है। 1 वाट में 1 जूल प्रति सेकंड। एसी की फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि 46 का ए। डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट, यानी कि 47 का ए। बिजली की तार बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा। 47 का बी। एमआरआई मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो एमआरआई मशीन चुंबकीय अनुनाद। 49 का बी। किसी वस्तु की गति की स्थिति बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो बल। किसी वस्तु की गति बदलने के लिए बल आवश्यक है। किसी वस्तु की चाल बदलने की दर किसे कहते हैं? त्वरण। क्वेश्चन नंबर 52 बल गुणा वेग किसका मान है? तो क्वेश्चन नंबर 52 बल गुणा वेग किसका मान है? यानी कि शक्ति का। 52 का ए। क्वेश्चन नंबर 53 ओम का नियम किसके बीच स्थापित करता है? वोल्टेज और धारा। 53 का ए। क्वेश्चन नंबर 54 वैद्युत धारा की दिशा किसकी गति की दिशा मानी जाती है? इलेक्ट्रॉन। लेंस की क्षमता की ऐसा इकाई डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 56 प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर। 56 का ए। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 87 यह तापमान के साथ फैलता है। 57 का सी। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 58 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर
पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सूर्य और तारों का रंग किस कार्ड दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 60। सूर्य और तारों का रंग किस कार्ड दिखाई देता है? प्रकीर्णन के। क्वेश्चन नंबर 60 का ए। क्वेश्चन नंबर 61। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता। क्वेश्चन नंबर 62। जल का क्वथनांक सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव आंख का लेंस किस प्रकार का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का ए, उत्तल। क्वेश्चन नंबर 64। ध्वनि की चाल वायु में किस पर निर्भर करती है? घनत्व पर। क्वेश्चन नंबर 64 नहीं, ध्वनि की चाल तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 65। किस उपकरण में गैस का दाब मापा जाता है? मैनोमीटर। 65 का बी। वैद्युत धारा किस में मापी जाती है? अमीटर। 67 का ए। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति कम करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? मॉडरेटर। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति कम करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? मॉडरेटर। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किस पर लागू होता है? सभी पिंडों पर। वैद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक इकाई क्या है? जूल। वह परिघटना जिसमें तरंगें संकरी जगह से गुजरने पर फैल जाती हैं क्या कहलाती हैं? विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 70 का सी। 71। बल्ब की फिलामेंट किस धातु की बनी होती है? तो बल्ब की फिलामेंट टंगस्टन की बनी होती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो क्वेश्चन नंबर 72। चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत मोटर चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। भूकंप की तीव्रता मापने में कौन सा है? तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 का बी। वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार गर्म क्यों होता है? तो प्रतिरोध के कारण। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 76 का बी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम के। किस उपकरण में आर्द्रता मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूमते हैं? नाभिक। बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो बिजली की घंटी होती है क्वेश्चन नंबर 80 का वैद्युत चुम्बकत्व, यानी जो वैद्युत चुम्बकत्व के आधार पर यह बिजली की घंटी कार्य करती है। 80 का ए। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की? 81। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 81 वैद्युत चुम्बकीयों की खोज मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। 81 का बी। धातु में ऊष्मा का संचरण किससे होता है? तो धातुओं में ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा होता है। मनुष्य की आंख में रेटिना का कार्य क्या है? तो छवि बनाना। मनुष्य की जो रेटिना में छवि बनती है। तरंग की चाल। तो तरंग की चाल आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 84 का ये। किस वैज्ञानिक बल और त्वरण का संबंध स्थापित किया? गैलीलियो। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। वैद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस उपकरण में प्रयोग होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 87 का सी। परावर्तक दूरबीन में किसका प्रयोग होता है? तो परावर्तक दूरबीन में दर्पण का प्रयोग होता है। 88 का बी। 89 संवेग संरक्षण का नियम किस पर आधारित है?
तो संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। परमाणु में नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ऊष्मा, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? जूल। 91 का ए। तरल में दबाव किस नियम से संबंधित है? तो तरल में दबाव किस नियम से संबंधित है? तो तरल में दबाव पास्कल के नियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 का ए, गति परिवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन गति परिवर्तन के द्वारा स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 94, मनुष्य की आंख का दोष मायोपिया किससे संबंधित है या पास की दृष्टि? 94 का ए। ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती? तो 95 का डी, निर्वात। ध्वनि निर्वात में नहीं फैल सकती। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर इंगित करता है? उत्तर दक्षिण। तापमान मापने की एसआई इकाई? तापमान केल्विन के द्वारा मापा जाता है। 97 का बी। लेंस की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है? तो लेंस की फोकस दूरी वक्रता पर। 98 का बी। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो 99 का बी, हाइजेंस। कौन सा नियम बताता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। 100 का ए। क्वेश्चन नंबर 1 से वैद्युत आवेश की इकाई है कूलम। 102। क्वेश्चन नंबर 103, किस पिंड का संवेग परिभाषित है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का बी, द्रव्यमान इनटू वेग। क्वेश्चन नंबर 104, किसी पिंड के गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। 104 का बी। 105, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 106, तनाव और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो लोचांक। तनाव और विकृति का अनुपात लोचांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 107, चालक में धारा को मापने के लिए प्रयोग होता है? तो चालक में धारा को मापने के लिए एम्पियर। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो वोल्टेज धारा प्रतिरोध। ओम का नियम किससे संबंधित है? वोल्टेज धारा प्रतिरोध, यानी तीनों से। क्वेश्चन नंबर 109, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? वेबर। 110, किसी तरंग की आवृत्ति होती है? तो 110 का हो जाएगा बी, अवधि का व्युत्क्रमण। 111, ऊष्मागतिकी का पहला नियम किसका कथन है? ऊर्जा संरक्षण। 111 का सी, यानी कि 111 का सी हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 112, धारिता की इकाई है? तो क्वेश्चन नंबर 112, धारिता की इकाई, धारिता की इकाई फैराडे, यानी 112 का सी। क्वेश्चन नंबर 113, किसी तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की लंबाई और व्यास। क्वेश्चन नंबर 113 का बी। क्वेश्चन नंबर 114, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को ले जाने का कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। 114 का बी। क्वेश्चन नंबर 115, कोई पिंड पानी में तभी तैरता है जब उसका घनत्व पानी से कम हो। जब उसका घनत्व पानी से कम होगा। कोई पदार्थ जो विद्युत प्रवाह को बिल्कुल नहीं गुजरने देता उसके कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 का सी, इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 118, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल वोल्टेज के बराबर होता है, इसे किस नियम से दर्शाया गया है? तो 118 का बी, ओम का नियम। बल की इकाई न्यूटन, बल की इकाई न्यूटन होती है। क्वेश्चन नंबर 120, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कब होता है? सी, जब केवल आंतरिक बल कार्य करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 111, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का गुणनफल गति के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 122, धारा की दिशा किसके अनुसार मानी जाती है? तो धारा की दिशा धन के आवेश की गति के। 122 का बी। क्वेश्चन नंबर 123, न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? तो गति की जड़त्व। 123 का बी। किसी पदार्थ का घनत्व, तो द्रव्यमान बट्टे आयतन। पदार्थ का घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। प्रकाश की परावर्तन क्षमता किसे कहते हैं? तो प्रकाश की परावर्तन क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 126 का डी, परावर्तन की घटना। प्रकाश की परावर्तन क्षमता किसे कहते हैं? परावर्तन की घटना को। 126 का डी। क्वेश्चन नंबर 127, ऊष्मा और कार्य के बीच संबंध किस नियम से ज्ञात होता है? तो 127 का, धातु में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। 129 का सी, धातु में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। 129 का सी। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध होता है 0। 130 का ए, है ना, सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध होता है 0। धारा के प्रतिचुंबकीय क्षेत्र का संबंध किससे है? तो लेंस का नियम। धारा के प्रतिचुंबकीय क्षेत्र का किससे संबंधित है? लेंस का नियम। धारा और समय का गुणनफल किसे दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 131, धारा के प्रतिचुंबकीय क्षेत्र का संबंध किससे है? एम्पियर, है ना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 131, धारा के प्रतिचुंबकीय क्षेत्र का संबंध। 131। क्वेश्चन नंबर 131 का बी, धारा और समय का गुणनफल किसे दर्शाता है? तो 133 का सी, आवेश, है ना। धारा और समय का गुणनफल आवेश को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 134, द्रव्यमान और वजन में अंतर क्या है? द्रव्यमान बदलता नहीं है। 135, कोई वस्तु तैरती है जब घनत्व पानी से अधिक हो। 135 का ए, जब पानी से अधिक घनत्व होगा तो वस्तु अपने आप ही तैरेगी। क्वेश्चन नंबर 136, धारा और प्रतिरोध का अनुपात किसके बराबर होता है? वोल्टेज। 136 का ए। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी पर लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा होती है स्थिति या ऊंचाई से संबंधित। 138 का बी। किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? स्थिति या ऊंचाई से संबंधित। धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसे किसने खोजा? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 140, बल की इकाई न्यूटन में मापी जाती है, इसका मतलब है 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति के समान। 141 का ए। क्वेश्चन नंबर 142, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु की द्रव्यमान को प्रभावित नहीं करता समय। 143 का सी। कोणीय वेग की इकाई है तो रेडियन प्रति सेकंड। 144 का ए। तरंग की गति का सूत्र है v बराबर एफ बट्टे लेमड़ा सी, यानी 145 का सी। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। 146 का ए। वैद्युत शक्ति का सूत्र है तो P बराबर VI। 147 का ए। न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू आयतन। धारा और समय का गुणनफल किससे संबंधित है? आवेश। 149 का बी। किसी धारा वाले तार के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र दाहिने हाथ का नियम। 150 का ए। किसी वस्तु की संवेग इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? दिशा में परिवर्तन, यानी 152 का बी। 152 का बी। क्वेश्चन नंबर 153। किसी गैस का आदर्श नियम है तो पीवी बराबर एनआरटी। 153 का ए। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा होती है केंद्र की ओर। 154 का ए। क्वेश्चन नंबर 155। ताप और ऊर्जा का संबंध किस नियम से? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। 155 का ए। यानी ताप और ऊर्जा का संबंध किस नियम से होता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। हाईलाइट चेंज। क्वेश्चन नंबर 155। ताप और ऊर्जा का संबंध ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। किसी वस्तु का कार्य W बराबर QT, यानी बल गुणा विस्थापन इंटू cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 157। ऊर्जा संरक्षण का संबंध किससे संबंधित है? यांत्रिक ऊर्जा। 158। धारा और वोल्टेज का अनुपात किसे दर्शाता है? प्रतिरोध। धारा का SI मात्रक एम्पियर। किसी तार का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तापमान बढ़ने का। तापमान और क्षेत्रफल दोनों के बढ़ने से प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यानी किसी तार का लंबाई और तापमान दोनों बढ़ने से प्रतिरोध उत्पन्न होता है। धारा और चुंबकीय क्षेत्र का नियम। धारा और चुंबकीय क्षेत्र को इसे दाहिने हाथ का नियम। किसी पिंड का संवेग mv। गुरुत्वाकर्षण g की इकाई है n मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। किसी वस्तु का घनत्व होगा द्रव्यमान इंटू आयतन, यानी 164 का बी। बल की इकाई न्यूटन में। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 165। क्वेश्चन नंबर 165। बल की इकाई न्यूटन में। 165 का ए। प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 167 का ए। वैद्युत शक्ति PP बराबर VI। क्वेश्चन नंबर 168। वैद्युत धारा की दिशा। तो क्वेश्चन नंबर 168 का वैद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा में होगा। 168 का ए। ओम का नियम होता है V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 159। ओम का नियम होता है V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 117। गुरुत्वाकर्षण बल G m1m2/r²। तो 117 का ए। कार्य W बराबर FD cos थीटा। 171 का ए। क्वेश्चन नंबर 172। कोणीय वेग बराबर होता है VR। यानी क्वेश्चन नंबर 172 का क्वेश्चन नंबर 172 का V/R। क्वेश्चन नंबर 172 का बी। क्वेश्चन नंबर 173। तरंग की गति। तो क्वेश्चन नंबर 173 का हो जाएगा ए। F लैम्ब्डा। ऊर्जा का SI मात्रक जूल। 174 का ए। न्यूटन का प्रथम नियम। F बराबर ma।
ताप और कार्य का संबंध ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम 176 का ए। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध 0। धारा और चुंबकीय क्षेत्र दाहिने हाथ का नियम 179 द्रव्यमान घनत्व इंटू आयतन 179 का ए। 180 किसी वस्तु का संवेग बराबर mv 180 का ए। 181 प्रकाश का अपवर्तन 181 का ए। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि दिशा बदलना 181 का ए। प्रकाश का अपवर्तन यानी कि दिशा बदलना। आदर्श गैस पीवी बराबर NiT 182 का ए। गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 184 किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा ऊंचाई और द्रव्यमानों से संबंधित यानी 184 का ए। 185 धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र 185 का ए एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 186 ऊर्जा संरक्षण तो यांत्रिक तापीय केवल तापीय केवल विद्युत यानी कि यांत्रिक और तापीय विद्युत यानी कि सभी। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी पर आधारित होता है। धारा की SI इकाई एम्पियर 187 का ए। तार का प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई बढ़ने पर। लंबाई बढ़ेगी और तापमान बढ़ेगा यानी कि दोनों के बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। कोणीय वेग की इकाई रेडियन प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 190 कार्य बराबर FD cos थीटा नहीं कार्य बराबर FT। क्वेश्चन नंबर 190 एक AC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक AC जनरेटर फैराडे के नियम पर काम करता है 190 का बी। क्वेश्चन नंबर 191 एक्स-रे का आविष्कार किसने किया। रोंटगन 191 का सी। मीटर ब्रिज का उपयोग किसके मापन के लिए होता है। प्रतिरोध 192 का सी। 193 प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। माध्यम बदलने पर चाल बदलती है 193 का ए। क्वेश्चन नंबर 194 किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो 194 का डी यानी लंबाई अनुप्रस्थ क्षेत्र पर पदार्थ यानी सभी पर। 195 वोल्ट मीटर को परिपथ में कहाँ जोड़ा जाता है। समांतर में यानी कि जो समांतर श्रेणी होती है उसमें। 196 पृथ्वी पर भार और द्रव्यमान का संबंध। तो पृथ्वी पर भार और द्रव्यमान का संबंध अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 197 बैरोमीटर किसे नापता है। तो 197 का वायदाब यानी कि 197 का बी। बैरोमीटर किसे मापता है। वायदाब को। तापमान केल्विन यानी क्वेश्चन नंबर 198 विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार गर्म क्यों होता है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 199 ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं होता है। तो ध्वनि की चाल पर ध्वनि की तीव्रता का प्रभाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 199 का डी। क्वेश्चन नंबर 200 विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। टंगस्टन। तो 200 का सी। क्वेश्चन नंबर 201 का SI मात्रक जूल। क्वेश्चन नंबर 202 शक्ति का SI मात्रक जूल। क्वेश्चन नंबर 203 किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर। किसी वस्तु की चाल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होगा 204 का ए। क्वेश्चन नंबर 205
क्यों ये तार किस धातु से बनाया जाता है? तो 205 का सी, टिन, सीसा, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 206, किसी द्रव्य में डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्क्षेप बल किसके बराबर होता है? तो किसी द्रव्य में डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्क्षेप बल, क्वेश्चन नंबर 206, तो क्वेश्चन नंबर 206 का हो जाएगा किसी द्रव्य में डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्क्षेप बल विस्थापित द्रव का बाहर। 206 का बी। क्वेश्चन नंबर 207, ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? तो 207 का बी, अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 208, बल्ब में आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? उसकी चमक बढ़ाने के लिए, यानी कि 208 का ए। क्वेश्चन नंबर 208 का ए। क्वेश्चन नंबर 209, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v माना 1/u किसका है? लेंस का। ये एक लेंस का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 210, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध, यानी कि 210 का सी। क्वेश्चन नंबर 211, प्रतिरोधक को परिपथ में किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो 211 का ए, धारा कम करने हेतु, यानी कि 211 का ए। क्वेश्चन नंबर 211 का ए। क्वेश्चन नंबर 212, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई हर्ट्ज होती है, यानी कि 212 का ए। क्वेश्चन नंबर 213, जल में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठकर बड़ा दिखाई देना किसका उदाहरण है? अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 214, एक परिपथ में 220 वोल्टेज को 11 ओम प्रतिरोध, तो 220/11 यानी कि 20 एम्पियर। तो 215, ध्वनि तरंगों को निर्वात में क्यों नहीं सुना जा सकता? दाब न होने के कारण, यानी कि 215 का ए। क्वेश्चन नंबर 216, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश बहुवर्णीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 217, बल्ब का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तो फिलामेंट की लंबाई, मोटाई, पदार्थ, यानी उपरोक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 218, आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्क्षेप बल। 218 का बी, तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति बराबर, तो तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति, तो तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति वेग का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 220, जब चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो परिपथ में उसका उत्पन्न होता है प्रेरित वैद्युत वाहक बल। क्वेश्चन नंबर 221, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किसने बताया? तो आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 222, कौन सी किरणें रोगाणु नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं? तो गामा किरणें। ध्वनि की तीव्रता अधिक होने पर क्या होता है? तो आवाज तेज सुनाई देती है। तो 223, ध्वनि की तीव्रता में आवाज तेज सुनाई देती है। धातुओं का चालकत्व किस कार्ड से होता है? इलेक्ट्रॉन। धातुओं का चालकत्व किस सिद्धांत से होता है? इलेक्ट्रॉन। लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी 225 का ए, लेजर का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 226, बिजली गिरने पर सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? यानी सुरक्षित भवन में। पेड़ के नीचे तो जाना ही नहीं, यानी 226 का डी। 227 का, किसी ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच आवृत्ति, यानी 227 का सी। परमाणु घड़ी किसके आधार पर कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी 228 का सी, सीजियम परमाणु का कंपन, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 229, चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, इस कारण चंद्र ग्रहण होता है। द्रव्यमान की एसआई मात्रक, तो द्रव्यमान का किलोग्राम, नहीं 230 का ए, ग्राम। तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई, तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई सेकंड होती है, 231 का बी।
232 चुंबक का दक्षिणी ध्रुव किसे आकर्षित करता है? तो उत्तर ध्रुव, उत्तर और दक्षिण। 233 प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में। 233 का डी, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 234 डायनमो किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो डायनमो 234 का ए, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में डायनमो कन्वर्ट करता है। 235 वोल्ट, वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम। 235 का ए। 236 पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मिराज किसका उदाहरण है? विवर्तन, यानी कि 237 का डी, मिराज किसका उदाहरण है? विवर्तन। बैटरी किस प्रकार का करंट है? तो बैटरी डीसी, डायरेक्ट करंट। बैटरी एक डायरेक्ट करंट है। मानव आंख में छवि कहाँ बनती है? तो मानव आंख में छवि रेटिना पर बनती है। तो मानव आंख में छवि कहाँ बनती है? रेटिना। 240 ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? शीतलन, नहीं ताप बढ़ाना। 240 का ए। 240 का ए। रेडियो तरंगों की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 241 241 का ए मार्कोनी। रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी द्वारा की गई। संवेग संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? न्यूटन का तृतीय नियम। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। जल में तैरती हुई नाव का सिद्धांत किस पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। 243 का बी। हाइग्रोमीटर किसे मापता है? हाइग्रोमीटर आर्द्रता, हाइड्रोमीटर घनत्व को मापता है। 244 का ए। फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस लेंस से हाइपरमेट्रोपिया या इलाज होता है? उत्तल लेंस। ध्रुवीय तारे की ऊंचाई से किसका पता लगता है? ध्रुवीय तारे की ऊंचाई से अक्षांश का पता लगता है। 247 का ए। बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज फ्रैंकलिन द्वारा की गई थी। 248 का सी। ध्वनि की चाल शून्य किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल शून्य निर्वात में होती है। 249 का सी। 250 गायगर मुलर काउंटर का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो गायगर मुलर काउंटर का विकिरण मापन। 250 का बी। क्वेश्चन नंबर 251 एक हॉर्स पावर में 746 वाट। 251 का ए। क्वेश्चन नंबर 251 का ए। एक्सरे का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? यानी मोबाइल चार्जिंग। तो एक्सरे का प्रयोग मोबाइल चार्जिंग में नहीं किया जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसकी इकाई है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसकी इकाई है? दाब की। 254 रेडियोधर्मी तत्व का मापन किससे होता है? गायगर काउंटर। 254 का बी। प्रकाश की चाल किससे प्रभावित नहीं होती? तो प्रकाश की चाल आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 256 वैद्युत धारा की दिशा किससे निर्धारित की? फैराडे। वैद्युत धारा की दिशा फैराडे के द्वारा निर्धारित की गई। 257 जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है? रंगों का प्रसार। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात परिक्रमण के कारण होते हैं। यानी कि 258 का ए। क्वेश्चन नंबर 258 का ए। क्वेश्चन नंबर 259 उपग्रह किस बल के कारण कक्षाओं में घूमते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 201 का 259 का बी। 200 माचिस के तीली रगड़ने पर जलने का कारण घासड़। 260 का बी।
261 प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 ट्रांजिस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत प्रवर्धन। 262 का बी। क्वेश्चन नंबर 263 इनक्यूबेटर में किस विकर्ण का प्रयोग होता है? तो 263 का सी अवरक्त। दाब का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। क्वेश्चन नंबर 265 फोटोन का आविष्कार किसने किया? तो फोटोन का आइंस्टाइन। 265 का बी प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 267 का ए सुचालकता। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? पारा। 267 का ए इंद्रधनुष किस कारण से दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। 268 का ए लेंस की शक्ति डायोप्टर। 269 का बी। क्वेश्चन नंबर 258 किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो 270 का बी यांत्रिक को विद्युत में। यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। 271 गैल्वेनोमीटर किसे मापता है? तो गैल्वेनोमीटर धारा को मापता है। 271 का ए बल्ब का फिलामेंट चमकने लगता है क्योंकि उसमें ऊष्मा प्रतिरोध पैदा होता है, यानी कि सभी। 273 किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है? बृहस्पति, यानी कि 273 का बी। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कहाँ होता है? रोगाणु नाशक। 274 का बी। वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? समांतर के द्वारा। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है। 276 किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में होता है? तांबा। 277 न्यूटन का द्वितीय नियम बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F बराबर ma। स्पीडोमीटर किसे मापता है? चाल। 278 का ए लुमेन किसका मात्रक है? तो लुमेन प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 260 ध्वनि की अधिकतम चाल किसमें है? क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 280 ध्वनि की अधिकतम चाल किसमें होती है? एक मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 280 ध्वनि की अधिकतम चाल किस में होती है? 280 का ए। एक मिनट रुकना अभी। तो ध्वनि की अधिकतम चाल किस में होती है? बाय में। क्वेश्चन नंबर 281 एमआरआई तकनीकी किस पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। 281 का ए। एक मिनट प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 280 ध्वनि की अधिकतम चाल किस में होती है? बाय में। क्वेश्चन नंबर 281 एमआरआई तकनीकी किस पर आधारित है? तो एमआरआई तकनीकी नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। 281 का ए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है दहन। 282 का ए। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मिता की खोज बैकरल ने की। 283 का बी।
फोटोग्राफी में किस नमक का उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। 285। परमाणु रिएक्टर में ईंधन क्या होता है? यूरेनियम 265। किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? गामा। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का रंग आवृत्ति पर निर्भर करता है। बैरोमीटर का पारा यदि गिर जाए तो क्या दर्शाता है? वायुदाब बढ़ा है। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने। 290। वैद्युत धारा की इकाई है? तो वैद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। किस परावर्तन में परावर्तित किरणें एक ही दिशा में होती हैं? नियमित परावर्तन। 251 का बी। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। 292 का बी। ध्वनि किसमें अधिक दूरी तय करती है? वायु। 294। किस गैस का उपयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है? आर्गन। उपग्रह में भारीनता क्यों महसूस होती है? तो 295 का सी। मुक्त पतन की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 296। न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक है? तो न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र। पानी गर्म होने पर किस में बदल जाता है? वाष्प में। धातु की तार को खींचने पर उसमें किस प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है? तन्य। परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉन संख्या पर। 299 का ए। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन संख्या पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों तक आने में कौन सी परत रोकती है? तो ओजोन परत। 300 का बी। क्वेश्चन नंबर 300 का बी। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनदैर्घ्य तरंग। प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 302 का सी। क्वेश्चन नंबर 303। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 303 का ए। जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 304। ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो ध्वनि की चाल पर माध्यम का दाब। 304 का बी। क्वेश्चन नंबर 305। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो 305 का ए। प्रकाश की चाल में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 306। किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या। तो एफ बराबर आर बटे 2। एफ बराबर 20 तो आर बराबर 40 सेंटीमीटर। 302 का डी। एफ बराबर आर बटे 2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो वक्रता त्रिज्या बराबर 40 सेंटीमीटर। 307। वैद्युत धारा की एसआई इकाई। तो वैद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। 307 का बी। 308। बैरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग शायद दाब मापने के लिए। तो बायोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। 308 का बी। 309। कौन सा यंत्र गैस का दाब मापने के लिए प्रयोग होता है? तो कौन सा यंत्र? तो मैनोमीटर। मैनोमीटर को दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। बल्ब के फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। 310 का सी। क्वेश्चन नंबर 310 का सी। क्वेश्चन नंबर 311। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु विखंडन। 311 का बी। क्वेश्चन नंबर 312। ओम का नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 312। ओम का नियम धारा और वोल्टता। 312 का बी। क्वेश्चन नंबर 313।
ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में। 313 का सी। प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन अणुओं से टकराव के कारण होता है। 314 का डी। शून्य में किसका संचरण नहीं हो सकता? तो 315 का सी ध्वनि। 315 का सी। 316 किसी धातु की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? तो 316 का ए। 317 गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक किसके लिए प्रयोग होता है? 317 का ए बल की गणना के लिए। 318 द्रव्यमान और वजन में अंतर किस में होता है? तो 318 का सी दिशा, यानी कि द्रव्यमान और वजन में अंतर किस में होता है? दिशा में। क्वेश्चन नंबर 319 किसी वस्तु की औसत वेग और क्षणिक वेग में अंतर होता है? तो 319 का ए दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 320 प्रकाश का अपवर्तनांक किससे संबंधित है? तो 320 का ए माध्यम की प्रकृति। 320 का ए माध्यम की प्रकृति पर। 321 किसी लेंस का प्रयोग क्या निर्धारित करता है? तो फोकस दूरी। 321 का ए कोई पदार्थ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, यह क्या है? तो यह एक बिंदु है। 322 का सी। क्वेश्चन नंबर 323 ऊर्जा संरक्षण का नियम किस प्रकार है? तो ऊर्जा का संचित मान स्थिर। ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ऊर्जा का संचित मान हमेशा स्थिर रहता है। 324 रेडियोधर्मी तत्व क्या उत्सर्जित करता है? तो अल्फा बीटा गामा कैड है, यानी 324 का सी। 325 विद्युत प्रेरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह फैराडे के नियम पर आधारित है। 325 का बी धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। 326 का बी। 326 का बी। क्वेश्चन नंबर 327 ध्रुवीयकृत प्रकाश क्या है? तो 327 का ए केवल किसी दिशा में कंपन। केवल किसी दिशा में कंपन। क्वेश्चन नंबर 328 किसी वस्तु पर कार्यशील बल क्या करता है? ऊर्जा में वृद्धि, गति में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, यानी सभी। 329 न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 329 का बी। क्वेश्चन नंबर 330 किसी बंद प्रणाली में संवेग कैसे रहता है? तो यह एक स्थिर रहता है। 330 का ए। 331 कोई धातु ठंडा होने पर क्या होता है? तो आयतन घटता है। 332 ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी प्रक्रिया नहीं है? संचार। लेंस का उपयोग क्या करता है? तो लेंस का उपयोग प्रकाश का मोड़, यानी 333 का ए। ध्वनि की प्रतिध्वनि क्या है? तो ध्वनि की प्रतिध्वनि 334 का ए ध्वनि का परावर्तन। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र नाभिक। 335 का सी। इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो रेसिस्टर। तापमान और वॉल्यूम के बीच कौन सा नियम है? तो तापमान और वॉल्यूम के बीच में चार्ल्स का नियम होता है। 337 का बी। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 339 रेडियोधर्मी अपघटन किस प्रकार की ऊर्जा देता है? तो परमाणु ऊर्जा। रेडियोधर्मी अपघटन परमाणु ऊर्जा देता है।
सौर ऊर्जा किस माध्यम से पृथ्वी तक आती है निर्वात में? वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति क्या है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 341 का बी। 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 342 किसी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो किसी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। 342 का सी बैरोमीटर। ध्वनि की आवृत्ति क्या मापती है? तो ध्वनि की आवृत्ति 343 का बी। ध्वनि की ऊंचाई। किसी धातु की आयतन में वृद्धि किससे होती है? तो किसी धातु की आयतन में वृद्धि तापमान बढ़ने से होती है। कोणीय वेग का एसआई मात्रक, तो रेडियन प्रति सेकंड। 345 का बी। 345 का बी। क्वेश्चन नंबर 346 किसी लेंस का फोकस दूरी क्या निर्धारित करती है? तो किसी लेंस की फोकस दूरी लेंस का प्रकार और अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 347 किसी दर्पण पर छवि का निर्माण किसके आधार पर होता है? परावर्तन। जड़त्व का नियम किसे नियंत्रित करता है? गति में परिवर्तन। तो कोणीय संवेग किस पर निर्भर करता है? 349 का द्रव्यमान और वेग। 349 कोणीय संवेग किस पर निर्भर करता है? कोणीय वेग और त्रिज्या। 349 का डी। 350 किसी वस्तु की त्वरण को क्या प्रभावित करता है? बल और विस्थापन। द्रव्यमान। ध्वनि का परावर्तन किस घटना से होता है? प्रतिध्वनि। 351 का बी। ऊष्मा संचार के कौन से माध्यम में विभाजन नहीं होता? तो 352 का ए। संवहन। 353 कोई वस्तु पानी में डूबती है तब वह क्या अनुभव करती है? अवसार शक्ति। प्रकाश का अपवर्तनांक किससे संबंधित है? माध्यम की प्रकृति। वैद्युत धारा का प्रतिबाधक क्या है? 355 का बी। रेसिस्टर। न्यूटन का दूसरा नियम किसे बताता है? बल और त्वरण। 370 ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा स्थिर रहती है, यानी कि ए और डी। तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ये बात सही है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम 357 का। 358 का ये तापमान और द्रव्यमान बल के नियम का संबंध को बताता है। 358। 359 किसी वायुमंडलीय दाब में कमी किसे प्रभावित करती है? ऊंचाई। 360 वैद्युत चालकता किससे प्रभावित होती है? तापमान। 361 ध्वनि की तरंगदैर्घ्य किससे संबंधित है? गति और आवृत्ति। 362 किसी लेंस पर छवि का निर्माण किस प्रकार होता है? अपवर्तन। बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल। 364 ऊर्जा किसे मापती है? कार्य। रेडियोधर्मी तत्व किस प्रकार की किरण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज। वैद्युत प्रेरण किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम। क्वेश्चन नंबर 368 द्रव्यकृत प्रकाश क्या होता है? केवल किसी दिशा में कंपन। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग का एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। किसी लेंस का प्रकार क्या निर्धारित करता है? फोकस दूरी। वैद्युत धारा की दिशा किसे कहते हैं? सकारात्मक से ऋणात्मक। 71 का बी।
क्वेश्चन नंबर 371 का बी। क्वेश्चन नंबर 372, बल और द्रव्यमान का अनुपात किसे बताता है? त्वरण। बल और द्रव्यमान का अनुपात त्वरण को बताता है। क्वेश्चन नंबर 373, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है? तो 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 374, ध्वनि की प्रतिध्वनि किस परावर्तन पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊर्जा नष्ट नहीं होती। 376, ताप और आयतन का संबंध किस नियम में है? चार्ल्स। इलेक्ट्रॉन का आवेश किस में होता है? ऋणात्मक। 378, द्रव्यमान और वजन का अंतर किस में है? दिशा। 379, कोणीय संवेग किससे संबंधित है? तो त्रिज्या और कोणीय वेग। कोणीय वेग किससे संबंधित है? त्रिज्या और कोणीय वेग। 380, किसी वस्तु की त्वरण क्या निर्धारित करती है? बल और द्रव्यमान। 381, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी बंद प्रणाली में संवेग कैसे रहता है? स्तर। 387, तापमान बढ़ने पर धातु का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। 384, ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी प्रक्रिया नहीं है? अपवर्तन। लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रकाश के मोड़ के लिए। 386, ध्वनि का इको किस घटना से होता है? तो ध्वनि का इको प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र नाभिक। परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। 388, तापमान और द्रव्यमान का संबंध किस नियम में है? तो तापमान और द्रव्यमान का संबंध गेय-लुसांक। ध्वनि की आवृत्ति किसे बताती है? 389, 389 का ए ऊंचाई। 390, कोणीय वेग का एसआई मात्रक। तो 390 कोणीय वेग का एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। 351, ध्रुवीयकृत प्रकाश क्या है? किसी दिशा में कंपन। 392, न्यूटन का दूसरा नियम, त्वरण बराबर बल बट्टे द्रव्यमान। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। 394, रेडियो धर्मी तत्व अल्फा बीटा गामा। 394 का ए, किसी लेंस का प्रकार क्या निर्धारित करता है? फोकस दूरी। विद्युत प्रेरण किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम। धारा का प्रतिबाधक क्या है? रेसिस्टर। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.67 गुणा 10⁻⁻18 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। 390, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ऊर्जा किसे मापती है? क्वेश्चन नंबर 400 का ए, कार्य। ऊर्जा कार्य को मापती है। क्वेश्चन नंबर 401, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस। 401 का सी। क्वेश्चन नंबर 402, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 402 का प्रकाश का
अपवर्तनांक क्या प्रकाश का अपवर्तनांक क्या दर्शाती है? माध्यम की प्रकृति। 402 का बी। न्यूटन का प्रथम नियम किसे बताता है? तो जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है वो जड़त्व का नियम को बताता है। क्वेश्चन नंबर 404, किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उसके त्वरण का अनुपात क्या कहलाता है? तो किसी बल पर उसके त्वरण का अनुपात द्रव्यमान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 405, ऊर्जा का संचरण किस प्रक्रिया से नहीं होता? जो ऊर्जा का संचरण किस प्रक्रिया से नहीं होता? अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 406, किसी धातु की चालकता किससे प्रभावित होती है? तो किसी धातु की चालकता कैसे प्रभावित होती है? क्वेश्चन नंबर 406 का तो उसकी धातु की चालकता किससे प्रभावित होती है? तापमान। तो जो धातु की चालकता होती है वो उसके तापमान पर प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 407, कोणीय संवेग किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और त्रिज्या। द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 407, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 408 का ए। क्वेश्चन नंबर 408 का ए। क्वेश्चन नंबर 409, ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो ना तो ऊर्जा का सृजन किया जा सकता ना उसे नष्ट किया जा सकता। तो मतलब 409 का ए। ताप और आयतन का संबंध किस नियम में है? तो ताप और आयतन का संबंध चार्ल्स के नियम में है। रेडियोधर्मी अपघटन किस प्रकार की किरणें देता है? अल्फा, बीटा और गामा। क्वेश्चन नंबर 412, वैद्युत प्रेरण किस नियम पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 412 का वैद्युत प्रेरण किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। 412 का ए। ध्रुवीयकृत प्रकाश क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 413 का ए। ध्रुवीकृत प्रकाश क्या होता है? केवल किसी दिशा में कंपन। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 414 का ए। रेडियन प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 415, लेंस का फोकस दूरी किससे निर्धारित होती है? तो लेंस का प्रकाश और अपवर्तनांक। लेंस की फोकस दूरी उसके लेंस के प्रकार और अपवर्तनांक पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 415 का ए। क्वेश्चन नंबर 415 का ए। क्वेश्चन नंबर 416, किसी दर्पण पर छवि का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो जो किसी दर्पण पर छवि, जैसे कोई एक शीशा है उस पर छवि का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। जड़त्व का नियम किसे बताता है? गति में परिवर्तन। 417 का ए। किसी वस्तु की त्वरण क्या निर्धारित करता है? बल और विस्थापन। 418 का ए। 419, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी 419 का ए। क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 420, किसी बंद प्रणाली में संवेग कैसे रहता है? स्थिर। क्वेश्चन नंबर 421, तापमान बढ़ने पर धातु का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। 421 का ए। 422, ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी प्रक्रिया नहीं है? संवहन। 422, लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश का मोड़। 423 का ए। 424, ध्वनि का इको किस घटना से होता है? परावर्तन। यानी 424 का ए।
क्वेश्चन नंबर 424 का ए। क्वेश्चन नंबर 425, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो जो परमाणु का केंद्र होता है उसे नाभिक कहलाता है। वो 425 का सी। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक। 425 का सी। तापमान और द्रव्यमान का संबंध किस नियम में है? 426 का ए, चार्ल्स के नियम में है। क्वेश्चन नंबर 427, ध्वनि की आवृत्ति किसे बताती है? ऊंचाई। 427 का ए। कोणीय वेग का एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। 428 का ए। ध्रुवीकृत प्रकाश क्या होता है? तो ध्रुवीकृत प्रकाश होता है किसी दिशा में कंपन। 429 का ए। न्यूटन का दूसरा नियम होता है त्वरण बराबर बल अपॉन द्रव्यमान। यह न्यूटन का दूसरा नियम होता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो 431 का ए। रेडियोधर्मी तत्व कौन सी किरणें उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। 432 का ए। क्वेश्चन नंबर 433, किसी लेंस का प्रकार क्या निर्धारित करता है? तो किसी लेंस का प्रकार क्या निर्धारित करता है? फोकस दूरी। तो किसी लेंस का प्रकार क्या निर्धारित करता है? फोकस दूरी। 433 का ए। क्वेश्चन नंबर 434, वैद्युत प्रेरण किस नियम पर आधारित है? फैराडे। वैद्युत प्रेरण किस नियम पर आधारित है? फैराडे। क्वेश्चन नंबर 435, धारा का प्रतिबाधक क्या है? रेसिस्टर। 435 का ए। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.67 × 10⁻⁻18 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। 437 का ए। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ऊर्जा किसे मापती है? ऊर्जा कार्य को मापती है। ध्वनि की तरंग दैर्घ्य किससे संबंधित है? गति और आवृत्ति। ध्वनि की तरंग दैर्घ्य गति और आवृत्ति से संबंधित है। किसी वस्तु की चालकता किससे प्रभावित होती है? तापमान। कोणीय संवेग किससे संबंधित है? त्रिज्या और कोणीय वेग। किसी वस्तु की त्वरण किससे प्रभावित होती है? 442 का ए, बल और द्रव्यमान। ऊष्मा स्थानांतरण के कौन से माध्यम है? संवहन विकिरण। 443 का ए। प्रकाश का अपवर्तन किससे होता है? माध्यम की प्रकृति। 444। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 445 का ए। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तापमान और आयतन का संबंध किस नियम में है? चार्ल्स के नियम में है। ताप और आयतन का संबंध किस नियम से है? चार्ल्स के नियम से है। रेडियोधर्मी अपघटन प्रकाश किरणें अल्फा, बीटा, गामा। 448 का ए। विद्युत प्रेरण किस नियम पर आधारित है? फैराडे। क्वेश्चन नंबर 450, ध्रुवीकृत प्रकाश क्या होता है? किसी दिशा में कंपन। ध्रुवीकृत प्रकाश क्या होता है? किसी दिशा में कंपन। कोणीय वेग का एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। 451 का ए। किसी लेंस का फोकस दूरी किससे संबंधित है? लेंस का प्रकार और अपवर्तनांक। 453, किसी दर्पण पर छवि किससे बनती है?
परावर्तन। जड़त्व का नियम किसे बताता है? गति में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 455, किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उसके त्वरण का अनुपात क्या है? द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 456, न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है? त्वरण बराबर बल बट्टे द्रव्यमान। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? त्वरण बराबर बल अपॉन द्रव्यमान। 456 का ए। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है त्वरण बराबर बल अपॉन द्रव्यमान। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा लॉ होता है और न्यूटन का पहला लॉ जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। 458 का ए। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ऊर्जा किसे मापती है? ऊर्जा कार्य को मापती है। क्वेश्चन नंबर 460, ध्वनि की आवृत्ति किसे बताती है? ध्वनि की आवृत्ति ऊंचाई को बताती है। किसी वस्तु की त्वरण किससे प्रभावित होती है? बल और द्रव्यमान। 462, कोणीय संवेग किससे संबंधित है? त्रिज्या और कोणीय वेग। क्वेश्चन नंबर 463, ऊष्मा स्थानांतरण के माध्यम कौन से हैं? संवहन, संवाहन, विकिरण। प्रकाश का अपवर्तन किससे होता है? 464, माध्यम की प्रकृति। 464 का ए। न्यूटन का तीसरा लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 465, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। 467, तापमान और आयतन का संबंध किस नियम से है? चार्ल्स के नियम से। रेडियोधर्मी अपघटन कौन सी किरणें होती हैं? अल्फा, बीटा, गामा। 469, विद्युत प्रेरण किस नियम पर आधारित है? फैराडे। 470, द्रवीयकृत प्रकाश क्या होता है? किसी दिशा में कंपन। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। किसी लेंस की फोकस दूरी किससे संबंधित है? लेंस का प्रकार और अपवर्तनांक। किसी दर्पण पर छवि किससे बनती है? किसी दर्पण पर छवि किससे बनती है? परावर्तन। किसी दर्पण पर छवि किससे बनती है? परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 473, किसी दर्पण पर छवि किससे बनती है? परावर्तन। जड़त्व का नियम गति में परिवर्तन। 474 का ए। किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उसके त्वरण का अनुपात द्रव्यमान कहलाता है। 475। क्वेश्चन नंबर 476, न्यूटन का दूसरा नियम त्वरण बराबर बल अपॉन द्रव्यमान। तीसरा लो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 45 जड़त्व का नियम। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। 478 का ए। ऊर्जा किसे मापती है? तो जो ऊर्जा होती है वो कार्य को मापती है। क्वेश्चन नंबर 479 का ए। ध्वनि की आवृत्ति किसे बताती है? ध्वनि की आवृत्ति ऊंचाई को बताती है। किसी वस्तु की त्वरण किससे प्रभावित होती है? बल और द्रव्यमान। किसी वस्तु की त्वरण किससे प्रभावित होती है? बल और द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 482, कोणीय संवेग किससे संबंधित है?
त्रिज्या और कोणीय वेग। क्वेश्चन नंबर 483 ऊष्मा स्थानांतरण के माध्यम कौन से हैं? संवहन, संवहन, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 484 प्रकाश का अपवर्तन किससे होता है? तो माध्यम की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 484 प्रकाश का अपवर्तन किससे होता है? माध्यम की प्रकृति। न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 485 ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, यानी 286 का ए। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जाता है, ना उसे नष्ट किया जा सकता। तापमान और आयतन का संबंध किस नियम से है? चार्ल्स के नियम से। रेडियोधर्मी अपघटन अल्फा, बीटा, गामा। विद्युत प्रेरण किस नियम पर आधारित है? फैराडे। विद्युत प्रेरण फैराडे के नियम पर आधारित है। द्रव्यकृत प्रकाश क्या होता है? किसी दिशा में कंपन। क्वेश्चन नंबर 490 का ए। कोणीय वेग का एसआई मात्रा, रेडियन प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 492 किसी लेंस का फोकस दूरी किससे संबंधित है? लेंस का प्रकार और अपवर्तनांक। किसी दर्पण पर छवि किस प्रक्रिया से बनती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। जड़त्व का नियम किसे बताता है? गति में परिवर्तन। किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उसके त्वरण का अनुपात क्या है? द्रव्यमान। न्यूटन का तीसरा नियम, त्वरण बराबर बल अपॉन द्रव्यमान। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक 6.67 गुणा 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ऊर्जा किसे मापती है? कार्य को। ध्वनि की आवृत्ति किसे बताती है? ध्वनि की आवृत्ति ऊंचाई को बताती है।